और अब ये विवाद शुरू कैसे हुआ वो भी आपको बता देते हैं कि लाल किताब पर बवाल क्यों मचा है। राहुल ने नागपुर में लाल किताब लहराई है। आपको बता दें, प्रचार के दौरान और बीजेपी पर संविधान खत्म करने की कोशिश का एक बार फिर से आरोप लगाया। कार्यक्रम में लाल रंग की जो किताबें हैं वो भी बांटी गई हैं, लोगों के बीच में भी किताबें बांटी गई हैं और ये किताब अंदर से खाली थी, इसमें पन्ने ही नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह है जो अब निकलकर खुलकर ये बात सामने आ रही है, बीजेपी संविधान के अपमान का अब राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। संविधान के लाल रंग पर भी बीजेपी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर ये तमाम बड़े आरोप लगाए हैं संविधान को लेकर। राहुल अर्बन नक्सलियों को आकर्षित करना चाहते हैं, ये बीजेपी की ओर से बड़ा स्टेटमेंट यहां दिया गया है कि किस तरीके से लाल किताब पर अब बवाल मच चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर के लिए रुख करते हैं श्वेता का। और चलिए अब बात करते हैं उस विवाद की जो सीधे सीधे समोसे से जुड़ा हुआ है। जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे, समोसे बीच में ही गुम हो सकता है समोसे में भी कोई भ्रष्टाचार का पैकेट ना हो। CID फॉर अ समोसा बचकाना बात है सारी। तो हिमाचल में इस वक्त सरकार की काम से ज्यादा वहां पर सुक्खू सरकार को, खास तौर पे सुक्खू को ना मिलने समोसों की चर्चा हो रही है। आए तो थे समोसे मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन खा गए उनके कर्मचारी। और अब स्थिति यह है कि इस पर CID जांच शुरू हो चुकी है, जिसमें 5 पुलिस अधिकारियों को नोटिस भी भेजा गया है। और अब बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। तो बीजेपी ने बाकायदा समोसा मार्च कैसे निकाला, इस रिपोर्ट में बताते हैं। क्या एक समोसा खा लेने पर CID जांच हो सकती है? क्या एक समोसे की वजह से मार्च हो सकता है? क्या एक समोसे की वजह से सरकार को विपक्ष ने घेर लिया है? होटलों में मिलने वाला मामूली सा समोसा हिमाचल प्रदेश में अब सियासी मुद्दा बन चुका है। मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि हम तो समोसा खाते ही नहीं हैं। देखिए ना, किसी चीज़ को अब पूरे बचकाना बात है ये। पहले पूरी DGP ने बयान दिया, उसको आप देख लीजिए। और मैं देख रहा हूँ जब से कांग्रेस पार्टी की 40 सीटें हुई है, दोबारा कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन लोटस के बाद जीत कर आई है, तो एक टारगेटेड कैंपेन चल रहा है। और टारगेटेड कैंपेन क्यों चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। सीएम सुक्खू चाहे जितनी भी सफाई दे लें, लेकिन सच तो ये है कि इसी समोसे ने सुक्खू सरकार की नींद उड़ा दी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समोसा खाया भी नहीं, लेकिन उनका पेट खराब हो गया। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मामूली से दिखने वाले समोसे को लेकर बीजेपी अब सुक्खू सरकार को चौतरफा घेर रही है, समोसा मार्च निकाल रही है। मेरे समोसे किसने खाए, इसको लेकर भाजपा यानी कि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो अनोखे तरीके से राजधानी शिमला में इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश के मुखिया द्वारा है वो क्लेरिफिकेशन दी गई है कि ये बचकाना हरकत है और खास तौर पर एक फॉल्स प्रोपोगंडा है, वो प्रदेश सरकार के खिलाफ छेड़ा गया है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करें, समोसे को लेकर इस वक्त सियासत है वो लगातार गरमा रही है। समोसा कौन खा गया, किसने चुरा लिया, इसका पता लगाने के लिए पूरा सरकारी अमला लगा है। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि समोसा सीएम के लिए आया तो कहां गया। प्रश्न पैदा होता है कि जब समोसे की जांच हो रही है तो उन सारे मामलों का क्या होगा जहां करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो कोई महकमा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, करोड़ों रुपए के घोटाले हैं वहां पर, लेकिन उसकी जांच नहीं हो पा रही है। लेकिन समोसे नहीं आए, समोसे कहां चले गए, इसकी जांच जरूरी होनी चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से इस पर तो पूरा देश हंस रहा है, पूरी हिमाचल की जनता हंस रही है कि कैसी सरकार हमने चुनी जिसको जो काम करना चाहिए वो न करके समोसे की इंक्वायरी कर रही है, समोसे नहीं पहुंची। हिमाचल प्रदेश में आज उस समोसे पर बवाल मचा है जो सीएम सुक्खू के मुंह में नहीं आया, लेकिन समोसा पकड़े बिना यह हाथ सियासी राजनीति में जल गया। इसलिए पूरी समोसा पॉलिटिक्स को आप समझिए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 अक्टूबर को CID मुख्यालय पहुंचे थे, तो IG ने अपने SI से मुख्यमंत्री के लिए नाश्ता लाने को कहा था, जिसके बाद SI ने SI को हवलदार को नाश्ता लेने के लिए भेज दिया।
इसके बाद नामी होटल से सीएम के लिए समोसा आया, लेकिन सीआईडी कार्यालय में समोसा कौन खा गया ये किसी को पता नहीं चला। दावा है कि कर्मचारी और अधिकारी मुख्यमंत्री के लिए मंगाया गया समोसा खा गए, जिसके बाद सीआईडी और पूरा अमला जांच करने में जुट गया और अब इसी मामले को लेकर सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो जिम है तो वहाँ लड़कियों को अपॉइंट किया जाए, जो भी बुटीक हैं उनमें मेजरमेंट के लिए तो कम से कम लड़की रखी जाए। आपने अक्सर बुटीक सेंटर में महिलाओं के साथ छेड़खानी की खबरें जरूर सुनी होंगी। आपने सुना होगा कि महिलाएं पुरुष दर्जी के पास कपड़े सिलवाने के लिए गई थी, लेकिन दर्जी ने नाप लेने के बहाने महिलाओं के साथ बदतमीजी की थी। लेकिन अब इस तरह की घटनाएं यूपी में नहीं चलेंगी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार ने यूपी में नए नियम लागू कर दिए हैं। नियम ऐसे हैं कि अगर किसी पुरुष दर्जी ने महिलाओं का नाप लिया और तो नाप लेने वाला दर्जी ही नाप दिया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं, आपको इस खबर से बखूबी पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में नया आदेश लागू किया है कि अब प्रदेश में कहीं भी कोई भी पुरुष टेलर महिलाओं का माप नहीं लेगा। यानी कि बुटीक सेंटर में महिलाओं के कपड़ों के नाप के लिए महिला टेलर रहेंगी। ये महिला टेलर ही महिलाओं का नाप लेंगी। अगर योगी सरकार के इस आदेश के बाद प्रदेश भर में कोई पुरुष दर्जी महिलाओं का नाप लेते पकड़ा गया तो उस दर्जी को ही नाप दिया जाएगा। योगी सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि आए दिन बुटीक सेंटर से महिलाओं के साथ छेड़खानी की खबरें मिलती रही हैं और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यूपी महिला आयोग ने जब योगी सरकार को प्रस्ताव भेजा तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना बुटीक बंद करिए या किसी टेलर को हटाइए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेलर है ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेजरमेंट के लिए लड़की होना चाहिए वहाँ, क्योंकि जितनी भी सारी बैड टच की हरकतें वहाँ होती हैं वो पुरुष टेलर के साथ होती है। आप जानते हैं कि जब ड्रेस सिलती हैं तो कितना क्लोज आके उसका सब मेजरमेंट होता है, तो जब वहाँ अगर पुरुष टेलर है तो वो महिला टेलर क्यों नहीं रख सकता, वो महिला मेजरमेंट के लिए क्यों नहीं रख सकता। सिर्फ बुटीक सेंटर्स पर ही नहीं बल्कि योगी सरकार ने अब जिम सेंटरों में भी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का फैसला किया है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि जिम और योगा सेंटर में अब पुरुष जिम ट्रेनर की मनमानी नहीं चलेगी और यहां भी महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए महिला ट्रेनर होंगी। योगी सरकार के इस फैसले के बाद जिम जाने वाली प्रदेश की हजारों लाखों महिलाएं राहत महसूस कर रही हैं। आपको तस्वीरें लखनऊ की एक जिम की दिखाते हैं जहां ये तमाम महिलाएं एक्सरसाइज करने के लिए पहुंची हैं। जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं सबसे पहले असर इन्हीं के ऊपर डालेंगे। आप बताएं ये फैसले महिला आयोग की जो रिक्वेस्ट है, क्या ये इनसे क्या फायदा मिलेगा, सुरक्षित कितना महसूस करेंगी आप? सुरक्षित तो बहुत है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज की सिक्योरिटी टाइप में है। जिम में ट्रेनर है क्या? हाँ। कौन है ट्रेनर? मैम। अच्छा ये ट्रेनर है। आप बताइए, तो ट्रेनर मैंडेटरी करा जा रहा है जिमों में, ये वुमेन ट्रेनर्स के लिए नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी तो निकलेगी इससे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा आप बताइए, महिला ट्रेनर होने से ये महिलाएं कितना सहज महसूस करती हैं, क्यों ये फैसला जरूरी था? नहीं सर, ये फैसला तो बहुत ज़रूरी था और ये बहुत पहले ही होना चाहिए था। और क्या है, लड़कियां इससे अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का कहना है कि योगी सरकार के इस आदेश से महिलाएं अब सुरक्षित महसूस करेंगी। उन्हें बैड टच और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।